हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। तो जैसे कि उसने आपसे बोला है, आपको रैंडमली इनमें से एक नंबर को चूज करना है, ठीक है। और जो भी नंबर आप यहाँ चूज करेंगे और जब आप उस नंबर का यहाँ स्क्वायर करोगे तो या तो वो नंबर लेस देन 1 होना चाहिए या वो नंबर जिसको आपने चूज किया है उसको इक्वल टू 1 बनना चाहिए। तो इनमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 से छोटा या 1 के बराबर अगर आ सके, तो आप लोग रियलाइज करोगे सिर्फ -1 जिसका स्क्वायर होता है 1, 1 जिसका स्क्वायर होता है 1, ये दोनों के दोनों का स्क्वायर 1 दे देगा। तो यानी -1 और 1 ये केस बन सकता है। और लेस देन 1 वाला जो इकलौता केस यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 0 का स्क्वायर, जो कि 0 होता है और लेस देन 1 होता है। तो आपको यहाँ से इजीली दिख रहा है सिर्फ इन 11 में से यही 3 केस ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मेरा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने एक डाई को सिंगल थ्रो करवाया या दो डाइस को एक साथ फेंका, तो आपको पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स आपके पास जो होते हैं वो होते हैं 36। ठीक है, ये रूल हमें पता है, 36 आउटकम्स आर देयर। अब यहाँ पे उसने आपसे क्या बोला है कि आपकी जो डाई है उसमें जो भी नंबर आपको दिखेगा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे 6। तो 6 वाला प्रोडक्ट यहाँ किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा? अगर मैं ए इंटू बी को बोलूँ, अगर 6 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है A1 हो, दूसरे पे 6 डिस्प्ले हो जाए, 2 हो, 3 डिस्प्ले हो जाए। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इसके अलावा 3 हो तो ये 2 हो जाए, मतलब इसी का रिवर्स हो जाए। एंड द लास्ट वन इज पहले पे 6 डिस्प्ले हो जाए, दूसरे पे 1 डिस्प्ले हो जाए। तो सिर्फ यही 4 केसेस यहाँ पे ऐसे हैं, यही 4 केसेस यहाँ पे होंगे उन 36 केसेस में से। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/9। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। अब हम बढ़ेंगे आगे। एक बैग है जिसमें आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं और n ग्रीन बॉल्स हैं। तो लेट्स से ये कोई आपके पास बैग है, इसमें 5 रेड है और आपके पास n नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल को निकालने की वो क्या है? वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक रेड बॉल को निकालने की। अब ग्रीन बॉल अगर n है तो ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो कि 5 + n होंगी। ये इस केस में टोटल बॉल्स होंगी और जो ग्रीन बॉल्स होंगी वो यहाँ पे n है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब टोटल अगर 5 + n बॉल्स हैं, है ना, और आपके पास रेड अगर 5 बॉल्स हैं तो ऊपर 5 आ जाएगा। अब 5 + n, 5 + n कैंसिल और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है? 15। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा ट्रबल इसमें नहीं आने वाला है हमें। तो वो क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी दो गेटिंग अ बैड एप्पल की, और जब टोटल आपके पास 400 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ एक बैड एप्पल को निकालने की, एक बैड एप्पल को निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखी है 0.35, मतलब 0.035 बैड बॉल। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? नंबर ऑफ बैड एप्पल्स आपके पास जितने भी होंगे, नंबर ऑफ बैड एप्पल्स जितने भी होते हैं उनमें से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को यहाँ डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो बैड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो आपको पता है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बैड एप्पल के निकालने की। तो सिंपल सी बात है, ये आपको यहाँ दे रखा है बैड बॉल्स कितनी है, सॉरी बैड एप्पल्स कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन टोटल कितने हैं
400, और जब आप 400 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 14, एंड विद दिस वे अगेन द ऑप्शन बी इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर आपको दे रखा है a अपॉन बी, और जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर वो है 2/3। तो इट्स वेरी सिंपल, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। सपोज अगर आपसे मैं बोलूं जो प्रोबेबिलिटी है किसी आंसर को गैस करने की वो है a अपॉन बी, तो ये a अपॉन बी हुआ। उसको गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 2/3। तो किसी को गैस करने की और उसको गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, ये रूल हमें पता है। अगर मैंने इसको यहाँ पे स्विच किया तो आपको पता है ये माइनस का 2/3 हो जाएगा और सॉल्व करके 1/3 आएगा। तो a अपॉन बी यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से b का वैल्यू होगा जो वो 3a के इक्वल हो जाएगा। सो विद दिस वे योर ऑप्शन बी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगर कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हर फर्स्ट प्राइज इज इतना, तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वो गर्ल प्राइज विन करे, है ना, उसको प्राइज मिले, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.06 है। टोटल टिकट्स कितनी है भाई, टोटल टिकट्स यहाँ पे 8000 दे रखी हैं, और कितनी टिकट्स उसने खरीदी होंगी वो नंबर है x का, है ना। तो यानी आपको ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लेट्स से उसने इतनी टिकट खरीदी टोटल 8000 में से, तो प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की इतनी आ रही है। अगेन भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा 480। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो डिस्क हैं, उन्हें आपने दो डाइस हैं, उन्हें आपने एक साथ फेंका। ठीक है, जब भी आप कोई डाइस फेंकते हैं आपको पता है 36 आउटकम्स आते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो चाहिए डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इज 2। तो यानी अगर ये कोई दो डाइस हैं यहाँ पे, और लेट्स से ये उनका टॉप है, तो वो आपसे ये बोल रहा है कि जो भी नंबर यहाँ डिस्प्ले होगा उन दोनों नंबर को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा डिफरेंस आना चाहिए 2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है देखिए, हो सकता है यहाँ 1 आ जाए या 3 आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पे 1 के अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं 2 लूँ हो सकता है 2 और 4 हो जाए। अगर मैं 3 लूँ हो सकता है 3 और 5 हो जाए। 4 लूँ तो हो सकता है 6 हो जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो जैसे 1 3 एक केस बनाए तो ऐसे ही 3 1 भी हो सकता है। जैसे 2 4 था, 3 5 था, 4 6 था, तो ऐसे ही 4 2 को माइनस करने से भी 5 3 को भी और 6 4 को भी माइनस करने से 2 ही डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल आपने यहाँ देखा 8 केसेस हैं 36 में से, और जब आप उन्हें डिवाइड करोगे 4 की टेबल से तो ये हो जाएगा 2/9। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डी वो यहाँ पे कर गया है मैच। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक नंबर आपको निकालना है फर्स्ट 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर से, और जो भी नंबर आप निकालोगे उसके यूनिट प्लेस पे किसको होना चाहिए, 0 को। ठीक है, तो कोई भी 3 डिजिट नंबर की यहाँ पे बात चल रही है, तो जो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आएगा वो आएगा 100, और उसने बात करी है शुरू के 300 नंबर्स की। तो अगर एक नंबर 100 है तो बाकी के, अगर मैं 299 नंबर्स को ऐड करूं तो क्या मुझे इस सीक्वेंस का लास्ट नंबर भी पता चल जाएगा। तो आप अगर देखो तो पहला नंबर अगर यहाँ 100 है, तो जो आखिरी नंबर इस सीरीज का होगा वो बनेगा 399। वाई नॉट, मैं 400 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि 400 मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 400 लिया तो टोटल 301 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे चाहिए शुरू के
300 नंबर। तो पहला नंबर 100 होगा तो लास्ट वाला 399 होगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। यूनिट प्लेस क्या होता है? दिस इज 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। तो किस किसके एंड में जीरो आने जा रहा है? देखो 100 के एंड में जीरो आएगा, 110 के में आएगा, 120, 130। तो ऐसे ऐसे आप देखो 100 से 200 तक आपको 10 नंबर दिखेंगे। फिर 200 से 300 तक आपको यहाँ पे एक्चुअली में 10 नहीं, आपको 10 10 10 तो दिखेंगे, 11 नंबर दिखेंगे। और पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, आप कंफ्यूज मत होना, फिर आप बोलोगे सर ये 10 कहाँ से आए और ये कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं। आप चाहो तो यहाँ एपी को भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो एपी को कोई जरूरत नहीं यूज़ करने की। सिंपल सी बात है, जो पहला नंबर जिसके एंड में ज़ीरो दिखेगा वो 100 है, दूसरा नंबर आपको ये दिख रहा है, और आखिरी नंबर यहाँ 390 दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं ए पी को यहाँ यूज़ करके इसको 390 यहाँ लिखूँ या 100 लिखूँ, n-1 इंटू डिफरेंस 10 कर दूँ, तो क्लियरली हो जाएगा 290 इक्वल्स टू 10 इंटू n-1। ये ज़ीरो से ज़ीरो कटा, n की वैल्यू 30 हुई, है ना। तो यहाँ पे 300 में से 30 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है। सो विद दिस वे योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा एपी यहाँ पे नो डाउट यूज़ हो गया, बट वो चलता है, इतना तो एफर्ट भाई देना ही पड़ता है। अब फिर से 3 डिजिट का नंबर ही आपको लेना है जो कि दोनों 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 डिजिट के वो सारे नंबर आपको पहले पकड़ने हैं। तो देखते हैं 3 डिजिट के नंबर्स कहाँ कहाँ से चालू होंगे। तो रूल अभी भी वही है, रूल अभी भी वही है। 10 डिजिट का पहला नंबर होगा 100 और आखिरी नंबर होगा 999। कितने नंबर्स हैं ये टोटल? ढंग से देखिए, बताइए कितने नंबर होंगे। सिंपल सी बात है, इसको करने का भी मैंने रूल आपको समझाया था। अगर मैं 1 से लेके 999 तक देखूँ तो 999 नंबर्स आते हैं, लेकिन आपकी सीरीज चालू हुई है 100 से, यानी आपने पीछे के 99 नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया, और जो नंबर्स आपने इंक्लूड नहीं किया वही आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाते हो। तो इस वजह से टोटल हो गए आपके 900 नंबर्स। अब वो नंबर जो टू एंड मैंने कई बार बताया, जब एंड वाला केस आता है और 2 या 3 की आप बात चल रही तो एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन 6 आपका 3 डिजिट का नंबर नहीं होता। तो जो पहला नंबर यहाँ पे आएगा वो आएगा 102, दूसरा नंबर आएगा यहाँ पे 108, और जो आखिरी नंबर इस एपी में आएगा वो आएगा 996। ठीक है, आपको ऐसा नहीं पता चलता है तो 999 जो कि आखिरी नंबर है सीरीज़ का, उसको आप 6 से डिवाइड करवाइए और करवाते रहिए। लास्ट में जो रिमाइंडर मेरा बचता है हम उसी को यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं और वही मेरा लास्ट नंबर बन जाता है। तो जब यहाँ पे मैं फिर से एक एपी को इंट्रोड्यूस करूँगा, यहाँ 102 लिखा, यहाँ n-1 इंटू 6 किया, ठीक है, और सबको अगर मैं यहाँ डिवाइड करवा दूँ, चलो डिवाइड नहीं भी कराता, तो दिस इज 894 इज इक्वल्स टू 6 इंटू n-1। 6 की टेबल से ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा आपका 1 4 एंड 9। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 150। तो 150 नंबर्स ऐसे हैं जो आपके 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होते हैं इन सारे नंबर्स में। सो विद दिस वे दिस इज योर आंसर, और 0 से 0 कैंसिल और 15 इंटू 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन गया। अब यहाँ पे x एक ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हमारे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इन्हीं में से मुझे किसी को चूज़ करना है। मुझे चूज़ करने हैं वो वॉवेल्स जो कि मुझे ऑड पोजीशंस में दिखें। ठीक है,
अब कहानी में बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 26 केसेस लिए जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। 26 तो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें कि 13 ऐसे होंगे जो इवन प्लेसेस में होंगे और 13 ऐसे हैं जो ऑड प्लेसेस में होते हैं। तो हमें एक लेटर सेलेक्ट करना है रैंडमली फ्रॉम द लेटर्स इन द ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन पे जितने भी लेटर्स होंगे हमें उन्हें पकड़ना है। तो एक तरीके से मेरे पास टोटल 13 वर्ड्स ही अवेलेबल है ना, 13 लेटर्स ही अवेलेबल है। और इन 13 में भी मुझे वो वॉवल चाहिए भाई जो कि इन पोजीशन में होता भी हो। अब वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब अगर ये इस ऑड प्लेसेस में हुए, इन 13 प्लेसेस में, तब तो आप इन्हें ले सकते हो। और अगर ये जब होंगे ही नहीं तो आप इन्हें नहीं ले सकते हो। तो ए तो आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है। ई का 5वां नंबर होता है। अगर आपको आई में डाउट होता है तो आई को ऐसे लिखते हैं, और आई के आगे अगर मैं ये बना दूं तो आई बन जाता है 9, तो आई 9 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ओ की। तो ओ को अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे 15th नंबर में होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यू होता है 21st नंबर पे। तो आइडियली ये पांचों के पांचों जो वॉवल्स हैं हमारे वो ऑड प्लेसेस पे ही हैं। तो इन 13 में से हम इन 5 पोजीशंस को इन वॉवल से फिल कर सकते हैं। तो डेट इज़ वाई द आंसर इज 5/13। क्योंकि जो पांचों वॉवेल हैं वो ऑड प्लेसेस में हैं, तो हम इन पांचों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो इस वे में ये क्वेश्चन भी खत्म यार। अब एक 3 डिजिट का नंबर फिर से आ गया। 3 डिजिट का नंबर अभी आपने पीछे देखा था, टोटल 900 नंबर्स थे। लेकिन कंडीशन इस बार कुछ और है कि जो 3 डिजिट का आप नंबर यहाँ पे ले रहे हैं उसका जो 100 डिजिट होगा, उसका जो 10 डिजिट होगा और जो उसका यूनिट प्लेस पे बैठा होगा वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हों और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी हों। तो वो क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लेते हैं केस 2 का। अगर कोई 2 है तो उससे कॉन्जिक्यूटिव नीचे वाला 1 होगा और 1 से नीचे 0 वाला होगा। एक केस ये बना। अगर कोई 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है और यहाँ 1 हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। 3 के बाद जो छोटा नंबर आएगा वो 2 है, 2 के बाद 1। अब अगर मैं देखूं 4, तो 4 से नीचे 3 है, 3 से नीचे 2 है। एक पेयर ये भी मेरा बन सकता है। ऐसे है 5, 4, 3 एक पेयर बनेगा। 6, 5, 4 एक पेयर बनेगा। 7, 6, 5 बनेगा। 8, 7, 6 मेरे पास बनेगा। 9, 8, 7 मेरे पास बनेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 8 केसेस तो इसने बना दिए, इसने 8 केसेस तो बना दिए, क्या इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले नंबर को 1 समझोगे, उससे नीचे 0 आएगा तो बेटा अगला नंबर -1 आएगा और आपको यहाँ पे -1 नहीं लेना है, क्योंकि -1 कोई डिजिट नहीं देता है मुझे, है ना। और ये सीरीज ही 100 से स्टार्ट हो रही है। तो जो सबसे पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव मुझे मिलेगा वो यही मिलेगा। सो द आंसर इज 8/900। और दोनों को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 2/225। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक टिकट ड्रॉ करनी है 70 टिकट्स में से। 1 to 70 यहाँ लिखा है, तो नीचे तो डेफिनेटली 70 आना ही आना है। और जो टिकट आपको चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 हो और मल्टीपल ऑफ 7 हो। तो मैं वो सारी टिकट्स देखता हूँ जो 5 के मल्टीपल हो, यानी जिनसे 5
डिवाइड करता हो जिन लोगों को। तो रूल क्या है, जितने भी 5 वाले होंगे उसमें मैं प्लस करूंगा जितने भी 7 वाले होंगे, और फिर क्लास में मैंने आपको बताया है और वाले केस में माइनस हो जाता है क्या, एलसीएम ऑफ जो भी 5 एंड 7 दोनों से डिवाइड होते हो, है ना, क्योंकि ताकि रिपीटेशन का सीन खत्म हो जाए। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, ये तो बहुत नॉर्मल टेबल है, ये तो आपको वैसे ही पता है कि अगर मैं 5 इंटू 14 करूँ तो 70 तक पूरा आता है। तो कुल मिला के जो 5 से डिवाइड होते हों ऐसे मेरे पास 14 नंबर्स हैं। 7 कैसे पहुंचते हैं, 7 पहुंचते हैं 7 इंटू 10, अगेन वेरी इजी। कितने नंबर है भाई, 10 नंबर ऐसे हैं जो 7 से आपके डिवाइड होते हो, माइनस 5 और 7 का एलसीएम 35। तो पहला नंबर 35 है जो डिवाइड होता है, दूसरा नंबर 70 है, तो कुल मिला के 2 नंबर है। तो 14 प्लस 10 माइनस 2 इज नथिंग बट योर 22। तो टोटल मिला के ये आपका सिनेरियो बना, और जब मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट माई आंसर एज 11/35। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दो फ्रेंड्स हैं आरुषि एंड अवनी, वो एक पर्टिकुलर ऑफिस को विजिट करते हैं सेम वीक में मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आप ऑफिस जा रहे हैं ये दो फ्रेंड्स, ठीक है। हमें क्या करना है, ईच लाइकली टू विजिट द ऑफिस ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, मतलब कोई किसी भी दिन ऑफिस जा सकता है जिसका जिस दिन जाने का मन कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में ही विजिट करेंगे इस चीज की, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पे टोटल पहले 25 क्यों लिखा है मैं वो देख लूँ। हो सकता है दोनों मंडे को ऑफिस चले जाएं, हो सकता है एक मंडे को एक ट्यूसडे को जाए, एक मंडे को एक वेंसडे को चले जाए, एक मंडे को एक थर्सडे को चला जाए, एक मंडे को और एक फ्राइडे को चला जाए, ठीक है। तो ये टोटल 5 केसेस हुए। ऐसे ही ट्यूसडे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे हो सकता है, और ट्यूसडे ट्यूसडे हो सकता है, ये भी 5 केसेस हुए। तो ऐसे कर करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब इन पांचों के पांचों दिन के लिए, वेडनेसडे के लिए भी, थर्सडे के लिए भी और फ्राइडे के लिए भी, इन सब के लिए 5 केसेस हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल केसेस हैं 25। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाना है, कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव डेज को हम देखते हैं कैसे कैसे होता है। लेट्स से आरुषि को मैं ए ले लेता हूं, अवनी को मैं बी ले लेता हूं। हो सकता है ये दोनों मंडे ट्यूसडे को चले जाएं, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे का एक कॉम्बो बने जहां अवनी पहले जा रही है और बी फॉर ए और बी का पेयर रखते हैं। हो सकता है एक वेडनेसडे और थर्सडे में ये कॉन्जिक्यूटिव डे चले जाएं, और हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे में ये ऐसे चला जाए। मतलब हो सकता है मंडे को आरुषि जाए, ट्यूसडे को अवनी जाए, या ट्यूसडे को आरुषि जाए, वेडनेसडे को अवनी जाए, या वेडनेसडे को आरुषि जाए, थर्सडे को अवनी जाए, या थर्सडे को आरुषि जाए और अवनी फ्राइडे को चली जाए। तो ऐसे 4 केसेस हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है पहले अवनी चली जाए और फिर आरुषि जाए। बिल्कुल सर। ट्यूसडे को पहले अवनी चली जाए फिर आरुषि चली जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप देखोगे टोटल आपके पास 8 केसेस ऐसे हैं जब कोई भी ऑफिस कॉन्जिक्यूटिव डे में जा सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए गेम है क्या। हो सकता है पहले ए जा रहा हो चारों दिन में, उसके बाद वाले में बी जा रहा हो, या दूसरे केस में पहले बी जा रहा हो
और उसके नेक्स्ट डे ए जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे 8 केसेस मिल चुके हैं मुझे। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब यहाँ पे ये केस स्टडी है, एक गेम खेला जा रहा है, ठीक है, स्पिनिंग वाला, जहाँ पे नंबर 1 से लेके 20 तक लिखा हुआ है और हर एक क्या ने क्या जो इवेंट का लाइकली है। 3 पर्सन हैं, आरुषि, अवनी एंड मीरा, ये इस गेम को खेलना चाहते हैं। आरुषि जीत जाएगी गेम को अगर उसने इवन पे पॉइंट कर दिया। मीरा भी गेम को जीतेगी अगर उसने ऑड नंबर पे उस स्पिन को रोक दिया। और अवनी जीतेगी अगर किसी प्राइम नंबर पे मेरा एरो जाके रुक गया। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है। मुझे चांसेस बताने हैं कि आरुषि और अवनी अगर का जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो चलते हैं सिनेरियो पे। क्योंकि यहां एंड लिखा है, एंड, तो इट मींस आरुषि और अवनी के जीतने की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी। डिपेंड करने का मतलब क्या है, आरुषि गेम को तब जीतती जब उसके पास एक इवन नंबर आता, एंड अवनी इस गेम को तब जीतती जब उसके पास एक प्राइम नंबर आता, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इन दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी एंड मतलब एक साथ चाहिए, तो ये होगा कि जब मेरा ये जो स्पिन यहाँ पे है दिख रहा है, एक ऐसे नंबर पे रुके जब वो इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो तभी जीतेगी। तो जो इवन भी है और प्राइम भी है, इकलौता वो नंबर पूरे गेम में होता है 2, क्योंकि 2 इज दी ओनली प्राइम नंबर, है ना, जो कि इवन होता है। तो अगर मुझे इस केस में इसको यहाँ पे जिताना है, तो अगर मैं ढंग से देखूं, इन 20 में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन और प्राइम हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/20। गॉट इट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ परसेंटेज के वे में पूछा गया है, तो अगर मैं यहाँ इंटू 100 करूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5%। तो जो मेरा ऑप्शन बी है वही मेरा आंसर बनेगा कि इन दोनों के जीतने की, इन दोनों के एक साथ जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 5%। वेरी इजी। अगर मैं पूछूं कि इस गेम में मीरा के जीतने का क्या चांस है, अब देखो ये इंडिविजुअली खेल रही है। अब इंडिविजुअली खेल रही है तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है यहाँ पे, और मीरा डेफिनेटली गेम में 8,000 रुपये जीतेगी, डेफिनेटली जीतेगी अगर उसका कोई ऑड नंबर आ जाए। अब ऑड नंबर 1 से लेके 20 में आपको पता है बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं। 1 is there, 3 is there, 5 is there, this is 4, this is 5, this is 6, this is 10, 7, 8, 9 और 10। तो सिंपल सा लॉजिक है, 20 में से 10 केसेस ऐसे हैं जहां पे ऑड नंबर आता है, और जब आप इसकी 100 से इंटू कर लेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट परसेंटेज भी मिलेगा। सो द परसेंटेज इज 50%। तो 50% चांस है मीरा के इस गेम को जीतने का, अगर वो इंडिविजुअली खेलती है। ठीक है, पिछले केस में दोनों एक साथ खेले थे, तो इसलिए हमें वो कॉमन नंबर लेना पड़ा था दोनों के लिए। अभी इसने अकेले खेला, तो इसके अकेले की जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और चांसेस क्या है कि ये तीनों के तीनों प्राइज जीतें, वो भी देखना पड़ेगा। अब इसका मतलब है मुझे एक यहाँ पे, अगर देखो आरुषि को जीतना है तो इवन नंबर चाहिए, अगर मीरा को जीतना है तो उसको एक ऑड नंबर चाहिए, और अगर आप अवनी को जिताना चाहते हो तो एक प्राइम नंबर चाहिए। कुल मिला के ऐसा नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इन तीनों को जिताना है ना, इन तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इवन भी हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो इन 20 में से अगर मुझे परसेंटेज निकालनी होगी, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो इवन, ऑड भी हो एंड प्राइम भी हो,
तो यू विल रियलाइज इसमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो सेम टाइम पे इवन ऑड प्राइम एक साथ बन जाए, है ना। तो अगर एक भी नंबर यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो जो प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। गॉट इट। अगर यही क्वेश्चन में और करके पूछा होता, प्रोबेबिलिटी दीजिए कि या तो अवनी जीते या मीरा जीते, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो अवनी जीते या मीरा जीते। तो अवनी के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे 20 नंबर में से जो प्राइम नंबर आएंगे, तो प्राइम आता आपका 2 3 5 4, ये हो गया आपके पास 11 पांचवा नंबर, छठा नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो टोटल 8 नंबर थे। तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इतना %। और वाले केस में प्लस हो जाता है। मीरा का तो आपको पता ही था 10/20 आया था, इंटू 100 हुआ था। दोनों को प्लस करोगे तो ये 18/20 इंटू 100 हो जाता। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती इनके जीतने की अगर हम इंडिविजुअली खेलते, यानी और वाले केस में जहां ऑप्शन होता है। एंड वाले में कॉमन नंबर लेना होता है, और वाले में आप अलग अलग ले सकते हैं, यही लॉजिक है। सो विद दिस वे we have finished your 15 questions on probability. होपफुली आपको समझ में आएगा। अगली सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।